Very good morning, students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 2nd. From today we start our new syllabus of new session. आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे कि यूनिट 1 एनिमल्स लाइफ and chapter 1 is domestic animals. आज हम यूनिट 1 जो है हमारी एनिमल्स लाइफ उसके अंदर चैप्टर 1 डोमेस्टिक एनिमल्स हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आज हम पार्ट 1 की स्टडी करेंगे। तो आज मैं आपको इस चैप्टर में पार्ट 1 एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, डोमेस्टिक एनिमल्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं। अच्छा, आपने देखा कि हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। अब कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं, कुछ एनिमल्स हमारे घर में हम उन्हें पालते हैं, कुछ एनिमल्स फार्म पर रहते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें फार्म में रखते हैं। तो हम उन्हीं एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इन एनिमल्स को हमने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। देखिए, डोमेस्टिक एनिमल्स हम उन्हें कहते हैं जो पूरी तरह से ह्यूमन यानी कि हम इंसान पर डिपेंड होते हैं। अब हम इंसान पर वो डिपेंड क्यों होते हैं? शेल्टर के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए और केयर के लिए। यानी कि हम इंसान ही उनको फूड देते हैं, उन्हें वाटर देते हैं और उनकी केयर करते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड हुए। इसलिए जो एनिमल इंसान के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए यानी कि अपने भोजन के लिए, पानी के लिए और केयर यानी कि देखभाल के लिए, तो उन एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। अब जैसे हम अपने घर में गाय पालते हैं। अब देखिए, गाय अपने आप तो फूड नहीं ले सकती, तो जब हम गाय को उसका फूड देंगे यानी कि उसका चारा देंगे तभी वो खाएगी। तो यानी कि जो गाय है यानी कि जो काव है वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि जब हम उसको फूड देंगे तब वो उसको ईट करेगी। इसी तरह से वाटर, जब हम गाय को यानी कि काव को वाटर देंगे तभी वो वाटर को ड्रिंक करेगी। तो इस तरह से जो एनिमल हमारे ऊपर यानी कि इंसान के ऊपर अपना भोजन, पानी और देखभाल यानी कि फूड, वाटर एंड केयर उसके लिए डिपेंड होते हैं, उन एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ओहो, ये क्या है? कैट। देखिए, कैट, हम कैट को मिल्क देते हैं। खाने की कोई भी चीज़ हमारे घर में होती है, हम उसको कैट को देते हैं खाने के लिए, तब वो कैट खाती है। वाटर देते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होती है। डॉग, हम डॉग को अपने घर में पालते हैं तो हम उसको देखो पानी भी देते हैं, खाने के लिए भी देते हैं और हम उसकी देखभाल भी करते हैं और उसके रहने के लिए एक हम जगह भी बनाते हैं। तो यानी कि शेल्टर का मतलब होता है रहने के लिए जगह। तो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं तो उन्हें शेल्टर मिल जाता है। और कभी कभी तो हम क्या करते हैं, उनके रखने के लिए जहाँ पे उनको रखा मतलब एक प्रॉपर हम अपने घर में जगह बना देते हैं, वो वहाँ पर उसमें रहते हैं। इसी तरह से काव है, काव को भी हम फूड देते हैं, वाटर देते हैं और उसकी केयर यानी कि हम देखभाल भी करते हैं। इसी तरह से हॉर्स, हॉर्स को भी हम खाने के लिए फूड देते हैं, जो भी वो खाते हैं, वाटर देते हैं पीने के लिए और उनकी हम देखभाल करते हैं कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है।
तो हम उसकी देखभाल करते हैं। तो इस तरह से सभी एनिमल्स जो हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे बहुत एनिमल्स होते हैं, जैसे हॉर्स मैंने आपको बताया, कैट, डॉग, काव, हॉर्स, इसी तरह से शीप है, बफेलो है, हम पैरट्स को पालते हैं वो हैं, बुल हैं। तो ये सभी कौन से एनिमल होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये सभी एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। अब आप पहचान कर लेंगे। अगर आपसे कोई पूछे डोमेस्टिक एनिमल्स कौन होते हैं, तो आप कहेंगे कि जो एनिमल्स अपने शेल्टर यानी कि रहने के लिए, फूड, वाटर और केयर के लिए इंसान के ऊपर यानी कि ह्यूमन पर डिपेंड होते हैं, वो एनिमल डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको नाम बताया, डॉग, कैट, काऊ, बफेलो, हॉर्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं पेट एनिमल्स। देखिए ये हैं हमारे, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही हैं, ये हैं पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स हम किसे कहते हैं? पालतू जानवर। डोमेस्टिक एनिमल्स को भी हम पालते हैं और जो पेट एनिमल है वो भी हमारे लिए पालतू होते हैं। जिन एनिमल्स को हम पालते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक और पेट एनिमल कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल भी हमारे लिए पेट एनिमल होते हैं और जो पेट हैं वो भी हमारे लिए पेट हैं। पेट का मतलब होता है पालतू। ओके, तो ऐसे एनिमल्स जो हमारे लिए, हम उनको पालते हैं और हमारी वो, जैसे हमें उनसे खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है उन्हें पालना, तो उन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं। अब जैसे देखिए डॉग है, कुछ लोगों को सिर्फ शौक होता है डॉग पालने का, तो वो डॉग ले आते हैं। ओके, इसी जैसे कैट, कुछ लोगों को शौक होता है कैट पालने का, कैट ले आते हैं। या हम बहुत से तो कैट इसलिए भी पालते हैं कि घर के अंदर चूहे बहुत हो जाते हैं, तो कैट जो होती है वो चूहों को खा जाती है, तो चूहे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हम कैट को पाल लेते हैं। और डॉग को हम क्यों पालते हैं? एक तो हम अपने शौक के लिए पालते हैं और दूसरा कि जो डॉग है वो हमारे हाउस की रखवाली करता है, किसी स्ट्रेंजर को हमारे घर के अंदर एंटर नहीं होने देता, तो हमारे हाउस की सुरक्षा करता है यानी कि प्रोटेक्शन करता है। तो इसलिए हम डॉग को पालते हैं। कैट को हम शौक के लिए पालते हैं और कैट पालने से घर के अंदर अगर चूहे हैं तो चूहों को वो खा जाती है, चूहों का पूरा सफाया हो जाता है, एक भी चूहा नहीं बचता, सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से पैरट देखिए, पैरट तो सिर्फ एक शौक के लिए होता है। हमें जैसे हमें पैरट पालना अच्छा लगता है तो हम अपने शौक के लिए पैरट को पालते हैं। इसी तरह से मैना है, तो ये जिनको हम अपने शौक के लिए पालते हैं और अगर हम उनसे कुछ हेल्प ले सकते हैं, मतलब वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो उसके पर्पज़ से भी हम उन्हें पालते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पेट एनिमल्स। अब बच्चों समझ में आया? पेट एनिमल्स अपने हम शौक के लिए भी पालते हैं और उनसे हमें अगर हेल्प मिलती है हम उससे हेल्प भी लेते हैं। जैसे डॉग हमारी हेल्प करता है हमारे हाउस की रखवाली करने में, इसलिए हम और पाल लेते हैं। तो ये इस तरह के जो एनिमल हैं वो होते हैं पेट एनिमल्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप। अब है हमारा फार्म एनिमल्स। देखिए फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं? फार्म एनिमल्स बच्चों हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिन्हें हम किसी पर्पज़ के लिए पालते हैं। पर्पज़ का मतलब है किसी मकसद के लिए, मतलब कि हमें उनसे कुछ न कुछ मिलना चाहिए। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इस एनिमल को पालने से हमें कुछ मिलेगा तो हमें उन्हें पाल लेते हैं, तो उन्हें हम फार्म एनिमल्स कहते हैं। अब जैसे गोट को हम क्यों पालते हैं? गोट मीन्स बकरी, तो गोट से हमें मिल्क मिलता है, तो हम गोट पालेंगे तो हमें उससे मिल्क मिलेगा, उस मिल्क को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मिल्क के पर्पज़ से
हम गोट को पालते हैं। तो ये हमारे फार्म एनिमल्स हैं। इसी तरह से काऊ को हम क्यों पालते हैं ये तो सभी को पता है। मम्मी दूध लेने जाती हैं तो वहाँ पे काऊ भी होती हैं, बफेलो भी होती हैं, तो काऊ का मिल्क भी तो सेल किया जाता है, तो काऊ हमें मिल्क देती है। तो मिल्क के लिए हम काऊ को पालते हैं। तो अगर मिल्क नहीं देगी तो कोई काऊ को पालता? कोई नहीं पालता, है ना। इसलिए काऊ से हमें क्या मिलता है? मिल्क। तो हम इनको पालते हैं। बफेलो यानी भैंस। तो भैंस को हम क्यों पालते हैं? क्योंकि भैंस से हमें क्या मिलता है? मिल्क, दूध, जो आप सुबह और रात को पीते हो। मॉर्निंग में मम्मी ब्रेकफास्ट में मिल्क देती हैं, नाइट में भी आप सोने से पहले मिल्क लेते हो। तो ये मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काऊ से ही, बफेलो से, गोट से भी। तो हम बफेलो को मिल्क के लिए पालते हैं। तो बफेलो से हमें मिल्क मिलता है। मिल्क के पर्पज़ से कि हम बफेलो को पालेंगे तो हमें मिल्क मिलेगा, और हम उस मिल्क को सेल कर देंगे तो हमें कुछ मनी भी मिलेगी, यानी कि हमारी कुछ अर्निंग भी हो जाएगी। तो इस पर्पज़ से हम बफेलो को पालते हैं। शीप को हम क्यों पालते हैं? शीप मीन्स भेड़। क्यों पालते हैं हम शीप को? शीप देखिए, शीप से भी हमें मिल्क मिलता है। शीप हमें मिल्क देती है। और क्या मिलता है हमें शीप से? ऊन मिलती है। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, तो जो गर्म कपड़े होते हैं ऊन के कपड़े, वो ऊन किससे बनती है? शीप के हेयर से, बालों से। तो शीप से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है और वूल मिलती है। उसके जो हेयर होते हैं उससे हम वूल बनाते हैं। तो देखिए, इन सभी एनिमल से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो इन्हें हम इसके मकसद से, इनकी इन पर्पज़ से हम इनको पालते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फार्म एनिमल्स। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया कि फार्म एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं। अब आप याद रखिएगा कि फार्म एनिमल्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिन्हें हम किसी पर्पज़ के लिए पालते हैं। जैसे हमें उनसे कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए, तभी हम उनको पालेंगे। अगर हमें उनसे कुछ नहीं मिलता तो हम उन्हें नहीं पालते। तो जिनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, उन एनिमल्स को हम फार्म एनिमल्स कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स। देखिए, एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है और वो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। यानी कि यूज़फुल थिंग्स हमें एनिमल्स से क्या क्या मिलती हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो हमारी कई तरह से हेल्प करते हैं। यानी कि हमें एनिमल्स से कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, यानी कि वो हमें कई प्रकार की चीज़ें देते हैं। अब वो हमें क्या क्या देते हैं? अलग अलग एनिमल्स हमें अलग अलग चीज़ देते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से एनिमल हमें क्या देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं काऊ, बफेलो एंड गोट। सबको पता है, अभी अभी बताया मैंने कि काउज यानी गाय, बफेलोज भैंस एंड गोट्स यानी बकरी। तो ये तीनों हमें क्या देते हैं? सबको पता है, मिल्क। ये क्या देते हैं? हमें मिल्क देते हैं। और बच्चों, मिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं पता है आपको? क्या क्या बनाते हैं? देखो, जब मम्मी घर में मिल्क लेकर आती हैं तो मिल्क क्या करती है मम्मी? मिल्क में थोड़ा सा दही डाल के जमा देती हैं, तो क्या बन जाता है? कर्ड यानी दही। दही किससे बनता है? मिल्क से। और फिर दही में से हम क्या निकालते हैं? बटर, मक्खन। और हम उस मक्खन को जब हम गरम करते हैं तो क्या बन जाता है? घी, जो मम्मी चपाती पर लगाती हैं, दाल में डाल देती हैं घी, और टेस्ट आ जाता है ना।
मम्मी सब्जी बनाती हैं, सब्जी में घी डाल देती हैं, तो घी से टेस्ट आता है सब्जी में। अगर दाल में मम्मी घी डाल देती हैं तो और भी टेस्ट आ जाता है। तो मिल्क से हम देखो कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं। और हाँ, मिल्क से पता है आपको, आइसक्रीम सबको पसंद होती है और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो जो आइसक्रीम होती है वो भी मिल्क से ही बनती है। और स्वीट्स, मिठाइयाँ, जो हलवाई होते हैं मिठाई बनाते हैं, तो स्वीट्स कैसे बनती हैं? वो भी मिल्क से। अब क्या करेंगे, वो मिल्क को गर्म करते हैं, गर्म कर करके उसे एकदम गाढ़ा कर देते हैं, थिक कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं खोआ। जैसे मम्मी गुजिया बनाने के लिए मिल्क से खोआ बनाती हैं, तो वो खोआ, उसे हम कहते हैं खोआ, जो मिल्क को गर्म कर करके एकदम गाढ़ा कर देते हैं। फिर उससे स्वीट्स बनती हैं जो हलवाई की दुकान पर मिलती हैं, तो हम उन्हें बड़े मज़े लेकर खाते हैं। तो देखिए, काउज, बफेलोज, गोट्स, ये हमें मिल्क देती हैं और मिल्क से हम अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। जैसे देखिए, ये मिल्क है, इस मिल्क से हमने देखो क्या क्या बना दिया, बटर, और मिल्क से चीज़ भी मिल्क से बनता है। और घी जो मम्मी चपाती पर लगाती हैं, दाल में डालती हैं। आप दाल नहीं खाते हो तो मम्मी दाल में घी डाल देती है ना, कि टेस्ट आ जाएगा और आप फिर मज़े से खा जाते हो। ओ मम्मी ने घी डाल दिया और मम्मी बहुत टेस्ट आ गया, फिर आप दाल पूरा एकदम फिनिश कर लेते हो। तो घी भी मिल्क से बनता है। कर्ड, दही से हम रायता भी बनाते हैं, तो कर्ड किससे बनता है? मिल्क से बनता है। अभी मैंने स्वीट बताया, ये भी मिल्क से बनती हैं। आइसक्रीम, ओ मुँह में पानी आ गया, आइसक्रीम भी मिल्क से बनती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? मिल्क से। और मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काउस, बफेलोज एंड गोट से। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।